तुम श्रीमत पर रात को प्रैक्टिस करो। 2-3 बजे को अमृत बेला कहा जाता है। सवेरे उठकर सुदर्शन चक्र फिराना, ये तुम्हारी बुद्धि का काम है। बाप का फरमान है मुझे निरंतर याद करो, तो तेरे विकर्म विनाश होने चाहिए, नहीं तो तुम सजनियों को कैसे ले जाऊंगा। तुम सारी सजनियां पतित बन गई हो। सभी के ज्ञान योग के पंख टूटे हुए हैं। अभी सिर्फ याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। सवेरे उठने का प्रयत्न करो, रात को जागो। रात को ये बुद्धि की यात्रा करना बहुत सहज है और तुमको मदद भी बहुत मिलेगी। दिन में तो भले याद न भी ठहरे, रात को पुरुषार्थ करना सहज है। अच्छा, ज्यादा नहीं, 5 मिनट से ही शुरुआत करो। किस बात की शुरुआत? अपनी आत्मा को याद करने की। आत्मा ज्योति बिंदु याद आवेगी तो परमपिता परमात्मा भी सहज सहज याद आवेगा। ये स्वधर्म में टिकने की बात है। स्व माने आत्मा, धर्म माने धारणा। आत्मिक स्थिति की धारणा में तुम 5 मिनट से भी शुरुआत करेंगे तो भी तुमको बहुत फायदा होगा। वो भक्ति मार्ग में भी गीता लिखी है। जब लिखी गई थी गीता तो द्वापर युग सतो प्रधान था या तमो प्रधान था? सतो प्रधानता में सच्ची बात लिखी गई होगी या झूठी बात लिखी गई होगी? वहां भी आया है स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। महान भय से ये आत्मिक स्थिति के धर्म में टिकना महान भय से रक्षा कर देता है। ऐसा भी समय आवेगा, चारों तरफ भय के बादल मंडरा रहे होंगे, उससे तुम्हें थोड़ी सी भी याद होगी, आत्मिक स्थिति की थोड़ी सी भी प्रैक्टिस होगी तो तुम उस भय से बच जावेंगे। दिन में तो भले याद ठहरे भी नहीं, रात को तो पुरुषार्थ जरूर करो। उस समय माया याद में विघ्न डालती है, परवाह नहीं। क्या माया विघ्न डालती है? संकल्प विकल्प आते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 63 जन्मों की रील अभी घूम रही है। अच्छे बुरे कर्म उदय हो रहे हैं। अच्छे कर्म उदय होते हैं तो सहज सहज याद आती है, और बुरे कर्म उदय होते हैं, रील में घूमते हैं तो माया विघ्न डालती है। तो मुख्य है याद।